हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी। साथ ही किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में बताया जाएगा और इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। साथ ही इसके पीडीएफ को आप jobsru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। ये नए बैच जो है प्रत्येक सोमवार को स्टार्ट किए जाते हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करने चाहिए। यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस ली जाती हैं और लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाती हैं। साथ ही पूरे कोर्स को कवर कराया जाता है और उसके स्टडी मटेरियल के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी के लिए प्रत्येक सोमवार को 3 बैच लॉन्च किए जाते हैं। पहला बैच आपका मिशन बैच है, जो कि बाइलिंगुअल होता है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। दूसरा बैच जो है हिंदी मीडियम स्टूडेंट को खासकर ध्यान में रख के बनाया गया है, लक्ष्य बैच, जो कि हिंदी मीडियम के लिए है। तीसरा बैच जो है एक्सपीडिशन बैच है, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है। आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैच की टाइमिंग जो है 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने की है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस होंगी, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। सारे स्टडी मटेरियल के आपको पीडीएफ नोट दिए जाएंगे। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जिसमें आपके 1-to-1 डाउट क्लियर किए जाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, उसका एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। साथ ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया। आप उस लिंक पर क्लिक करके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने प्राइसिंग टेबल खुल जाएगी। आपको यहाँ पर ये प्राइस नहीं पे करना है। यहाँ पर आपको SR अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा। जैसे SR अड्डा कूपन कोड यूज करेंगे आपको लगभग 7,000 से 15,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करें। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो सिविल सर्विस एग्जाम जो है 2 स्टेज में होगा। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, जो कि रिटन बेस्ड होगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम की। प्रीलिम्स का एग्जाम जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें 2 क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे, जो कि 400 नंबर के होंगे। प्रीलिम्स का पहला पेपर आपका जनरल स्टडीज 1 का होगा और दूसरा पेपर आपका जनरल स्टडीज 2 का होगा। जनरल स्टडीज 2 जो है आपका क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको कम से कम 33% नंबर लाना कंपलसरी है। उसके बाद जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33। तो प्रीलिम्स के दोनों क्वेश्चन पेपर जो है 200 नंबर के होंगे और दोनों क्वेश्चन पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और जनरल स्टडीज 2 का पेपर जो है आपका क्वालिफाइंग होगा। इसमें सभी कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाने होंगे। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। अब बात करते हैं मेंस के एग्जाम की। मेंस के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपके क्वालिफाइंग पेपर होंगे। पेपर ए जो है आपका किसी इंडियन लैंग्वेज का होगा, जो कि 300 नंबर का होगा। और सेकेंड पेपर आपका जो है इंग्लिश का होगा, ये भी 300 नंबर का होगा। उसके बाद जो है पहला पेपर आपका एसे का होगा, जो कि 250 नंबर का होगा। ये पेपर आपका मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। और इसमें दूसरा पेपर आपका जो है जनरल स्टडीज 1 का होगा, जिसमें इंडियन हेरिटेज और कल्चर, हिस्ट्री तथा जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी के बारे में 250 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड पेपर आपका जो है जनरल स्टडीज 2 का होगा। इसमें आपसे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से 250 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर्थ पेपर आपका जनरल स्टडीज 2 का होगा, जिसमें आपसे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से 250 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिफ्थ पेपर आपका जो है जनरल स्टडीज 4 का होगा। इसमें आपसे एथिक्स, इंटीग्रिटी तथा एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 250 नंबर के होंगे। और 6 और 7 पेपर आपका ऑप्शनल होगा। इसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, जिसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। और प्रत्येक क्वेश्चन पेपर आपका 250 नंबर का होगा। टोटल आपका रिटन एग्जाम जो है 1750 नंबर का होगा। उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जो कि 275 नंबर का होगा। टोटल मेरिट आपकी जो है 2025 नंबर से बनाई जाएगी। अब बात करते हैं ऑप्शनल में आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री तथा वेटरनरी साइंस ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी तथा केमिस्ट्री सब्जेक्ट ले सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं,
कॉमर्स या फिर अकाउंटेंसी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। इसके अलावा आप जियोग्राफी या फिर जियोलॉजी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, लॉ सब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर मैनेजमेंट ले सकते हैं। आपको एक ऑप्शनल लेना है जिसमें से 2 क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे जो कि 250 नंबर के होंगे। इसमें आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स तथा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, स्टैटिक्स ले सकते हैं या फिर जूलॉजी सब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर लिटरेचर ले सकते हैं। लिटरेचर में आप असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम या फिर मणिपुरी लैंग्वेज ले सकते हैं। इसमें आप मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश, इनमें से कोई आप एक लिटरेचर सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन पेपर आपका कन्वेंशनल टाइप का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन पेपर आपका 3 घंटे का होगा। और आपके लैंग्वेज के पेपर जो है पेपर ए और पेपर बी जो है ये क्वालिफाइंग होंगे। मेंस के रिटन के बाद आपका इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स के सिलेबस की। प्रीलिम्स के पेपर 1 में जो है आपसे 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपसे करंट इवेंट ऑफ नेशनल तथा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया तथा इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन तथा वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे फिजिकल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया तथा वर्ल्ड के बारे में पूछा जाएगा। और अगला टॉपिक आपका इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस होगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका इकोनॉमिक तथा सोशल डेवलपमेंट होगा, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी तथा इंक्लूजन, डेमोग्राफिक तथा सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी तथा क्लाइमेट चेंज से होगा। इसमें आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही आपसे जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की, जो कि 200 नंबर का होगा। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिसीजन मेकिंग तथा प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक न्यूमेरेसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे नंबर्स और उनके रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके 10th लेवल के होंगे। इसके साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपसे चार्ट, ग्राफ तथा टेबल पूछी जाएगी, डेटा सफिशिएंसी पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके 10th के लेवल के होंगे। और प्रीलिम्स का सेकंड पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा। इसमें आपको 33% लाना कंपलसरी है। और क्वेश्चन पेपर में आपसे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। बात करेंगे मेंस एग्जाम के सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफाइंग पेपर की, इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश की। इसमें आपसे पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, प्रिसाइज राइटिंग तथा यूजर्स एंड वोकेबलरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही शॉर्ट ए से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन लैंग्वेज की। तो इंडियन लैंग्वेज में आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, प्रिसाइज राइटिंग पूछी जाएगी, यूजर्स एंड वोकेबलरी पूछी जाएगी, शॉर्ट ए से पूछा जाएगा तथा ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, इंग्लिश से इंडियन लैंग्वेज में और इंडियन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उसी के बारे में पूछा जाएगा, इंग्लिश से उस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज से इंग्लिश में। अब बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस की, जो कि एसे का पेपर है। इसमें आपसे मल्टीपल टॉपिक दिए होंगे, उसमें एसे लिखना होगा। सेकेंड पेपर आपका जो है जनरल स्टडीज 1 का होगा। इसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री तथा जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड तथा सोसाइटी के बारे में पूछा जाएगा। थर्ड पेपर आपका जनरल स्टडीज सेकेंड का होगा, जिसमें आपसे गवर्नेंस के बारे में पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, पॉलिटी तथा सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा। फोर्थ पेपर आपका जो है जनरल स्टडीज सेकेंड का होगा, जिसमें आपसे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी तथा डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब का डिटेल में इस पीडीएफ में सिलेबस दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। वहीं पर फिफ्थ पेपर आपका जनरल स्टडीज 4 का होगा। इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके 2 पेपर जो है ऑप्शनल होंगे। इसमें आप ऑप्शनल के सब्जेक्ट देख सकते हैं, इनका सिलेबस यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा इसके सिलेबस का मैंने वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं। वो वीडियोस सबके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इससे रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो देखने के लिए तथा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।